श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान मनुष्य के अंदर किस रूप से, किस माध्यम से, कैसे आते हैं, इस पर विचार किया जाए तो एक रास्ता तो नेत्र का है कि लोचन मग रामय उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्र के रास्ते से जानकी मैया ने राम जी को अंदर लिया पुष्प वाटिका में, और फिर इसके बाद पलकों को बंद करके अंदर रख लिया उनको। एक तो ये रास्ता है नेत्र के माध्यम से, लेकिन तभी आते हैं जब नेत्र के सम्मुख वो हों। अब नेत्र के सम्मुख भगवान नहीं है, संसार का स्वरूप, तो संसार ही अंदर आएगा। दूसरा रास्ता है भगवान के अंदर आने का कान। उसमें सावधानी ये करनी पड़ेगी कि कान के माध्यम से आप जो भी कुछ लाएंगे वही अंदर आ जाएगा। आँख के लिए तो बात ये थी कि आँख के सामने भगवान हो तब भगवान अंदर आएंगे, तो आँख के सामने तो भगवान रहते नहीं, संसार के दृश्य रहते हैं, वही आते हैं अंदर। और कान के लिए आपके पास स्वतंत्रता है। आप चाहें तो कान के माध्यम से अपने अंदर संसार के विकृत से विकृत रूप भी भर सकते हैं, और मिलते हैं ऐसे लोग दुनिया में बहुत से कि कान के माध्यम से दुनिया भर की खबरें सुनते रहते हैं। कितने आतंकवादियों के विषय में कान के माध्यम से सुनते हैं, कितने नेताओं की बातें, कितने खेल खिलाड़ियों की बातें, कितने दूषित कर्म करने वालों की बातें, लोगों को धोखा देना, मारना, काटना, प्रताड़ना देना, अनुचित कार्य करने, उनके संबंध में बातें सुनते रहते हैं। तो जो कान के माध्यम से आप अंदर ले जाते हैं, अर्थात श्रवण करते हैं, वही धीरे धीरे अंदर जगह बना लेते हैं। और यदि हम कान के माध्यम से अर्थात श्रवण के द्वारा भगवान और उनके महान प्रेमी भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं, तो निश्चित ही अंदर ठाकुर जी आ जाते हैं, और ठाकुर जी के पवित्र कीर्ति और उसके आस्वादन करने वाले उनके प्रिय भक्त लोग आ जाते हैं। अर्थात भक्तों के भगवान अपने ऐश्वर्य माधुर्य के साथ कान के माध्यम से अंदर आते हैं, और फिर वही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हैं ही वही सबसे ज़्यादा अच्छे, सबसे ज़्यादा सुखदायी और आनंद की मूर्ति, आनंद के स्वरूप। कल आप श्रवण कर रहे थे सूर्य प्रकाश जी, जिन्होंने अपनी वैराग्य दीक्षा तो अभी नहीं ली थी, किंतु उनके अंदर भगवान क्रीड़ा कर रहे थे कथा के रूप में। और उनकी कथा अर्थात राम कथा इतनी अद्भुत प्रभावशाली थी, भक्ति रस उत्पादक थी, कि जो कोई सुनता था वही मुग्ध हो जाता था। और उत्तराखंड अर्थात ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य श्री स्वामी शांतानंद जी महाराज, जिनका प्रयाग माघ मेला में लगा हुआ था पांडाल, उनका निजी सेवक रघुनाथ नाम का था। वो जब सुना, उसने जाकर शंकराचार्य जी को बताया। शंकराचार्य जी ने कहा किसी तरह से अपने पांडाल में उनको ले आओ और हम लोग भी सुने। वो गए, रघुनाथ सेवक जो थे शांतानंद जी महाराज के अर्थात शंकराचार्य जी के, तो उन्होंने
विनय पत्रिका का पद सुनाना शुरू किया। कब हूँ कहूँ ये रहन रहूँगो, और श्री रघुवीर कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहूँगो। इतना सुंदर गाया कि सुनते सुनते सूर्य प्रकाश जी एकदम ही भाव विभोर होते गए, लगता था बेहोश हो रहे हैं। और वो रघुनाथ जो गा रहे थे उनके वश में हो गए। उनसे बोले कि आप जो कुछ मांगो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने यही मांगा कि शंकराचार्य शांतानंद जी के पांडाल में आप चलिए और कथा करिए। सूर्य प्रकाश जी बोले, मांगा तो तुमने मेरी इच्छा के विपरीत है, मेरी इच्छा के प्रतिकूल मांगा है। मैं तो वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब मांग लिया है तुमने तो मैं चलूँगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। तो शंकराचार्य जी के पांडाल में कथा कहने लगे। और जब सूर्य प्रकाश जी भाव विभोर होकर कथा कहते थे भक्तों, तो श्रोता लोग भाव विभोर होकर अश्व विसर्जन करने लगते थे। पांडाल में श्रोताओं की संख्या बढ़ने लगी। इतनी बड़ी भीड़, ये पांडाल भर जाता था, जबकि बहुत बड़ा पांडाल था। और शंकराचार्य महाराज बोले, इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने कहा कि महाराज आप 1 महीने तक कृपा करके कथा सुनाइए। और शंकराचार्य जी एक चौपाई को लिख करके देते थे, और उसी पर 1 महीना व्याख्या चलती थी। उसी के आधार पर भगवान की कथा करते थे। करुण रस सम्राट कहा जाने लगा इनको, सूर्य प्रकाश जी को। माताएं रोने लग जाती, संत लोग रोने लग जाते, भक्त लोग, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी शांतानंद जी महाराज स्वयं रोने लग जाते थे इनकी भावपूर्ण कथा सुनकर। और एक बार तो ऐसी घटना घटी कि जो आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज ने कोई चौपाई दिया था। हाँ, वो चौपाई ये थी भक्तों, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। लक्ष्मण चरित्र, राम जी का चरित्र, लंका कांड में जो है शक्ति जो लग गई थी लक्ष्मण जी को, मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, उसी के संबंध में चौपाई आप लोग मानस में पाठ किए होंगे। मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो संत सूर्य प्रकाश जी का चरित्र सुनाना, इसलिए रामायण का वो व्याख्यान मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये चौपाई दी थी शंकराचार्य जी ने। तो उस चौपाई का व्याख्यान करने के लिए लक्ष्मण चरित्र प्रारंभ किया, राम जी का चरित्र। तो राम जी स्वयं ऐसे लक्ष्मण के भाव में उस समय विभोर थे कि बिल्कुल राम जी लक्ष्मण के ही प्रेम में डूबे थे उस समय। और महाराज सूर्य प्रकाश जी राम जी की सेवा पूजा करते करते राम रूप ही हो गए थे। आंख भी राम की तरह से भाव भरी, घुंघराले बाल राम जी जैसे, राम जी की जैसी प्रेम भरी बोली, आकर्षण भी राम जी की तरह से ऐसा लगता था भक्तों को। सब लोग खींचे चले आते थे उनके पास। लक्ष्मण चरित्र इस तरह से सुंदर कहा उन्होंने, इतना सुंदर दृश्य खींचा महाराज। बता रहे थे कि राम जी महाराज विकल होके कहने लगे कि लक्ष्मण मेरा तो सूर्योदय के बाद जाएगा, सूर्योदय तक औषधि नहीं आई
तो सूर्योदय के बाद वो नहीं बचेगा, चला जाएगा। लेकिन राम जी कह रहे थे, जो सूर्य प्रकाश जी सुना रहे थे, कि तो राम जी कह रहे थे व्याकुल होकर के कि मैं लक्ष्मण के बिना तो अभी चला जाऊंगा, क्योंकि औषधि तो आई नहीं, हनुमान जी आए नहीं, अब लक्ष्मण तो सूर्योदय के बाद जाएगा, लेकिन मैं तो अभी चला जाऊंगा, अब नहीं मैं बचने वाला हूं। राम जी व्याकुल होकर ये कह रहे थे, क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए नहीं। और कथा में सूर्य प्रकाश जी सुना रहे थे कि राम जी जामवंत जी को बुलाए और बोले कि हे जामवंत जी, जब सूर्योदय होने से पहले ही मेरा शरीर छूट जाएगा और बाद में लक्ष्मण का शरीर छूटेगा सूर्योदय होने के बाद, तो हम दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण को, समुद्र के किनारे ले जा करके एक ही चिता बना करके उसी चिता पर दोनों भाइयों को लिटा देना, उसमें आग लगा देना और एक पत्थर पर लिख देना, भाई भाई जब हो जगत में तुम इनसे सीख लेना। कि कितना प्रेम होता भाई भाई में। एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महाराज पंडित सूर्य प्रकाश जी ये प्रसंग इतना करुण रस में कहे कि सब विह्वल हो गए और कोई चित्कार करने लगा, कोई अपनी बनियान फाड़ने लगा। सब पंडित श्री सूर्य प्रकाश जी की ओर दौड़े, प्रेम के वेग में दौड़े सब। और इतने लोग उस समय भाव विभोर और व्याकुल थे, सूर्य प्रकाश जी से लिपट जाना चाहते थे, पकड़ लेना चाहते थे। ऐसा अद्भुत प्रेम का वातावरण फैल गया था। और शंकराचार्य जी, शांतानंद जी महाराज ने देखा वो परिस्थिति विचित्र, सारी जनता उनसे लिपटेगी, पकड़ेगी, खींचेगी। तो शांतानंद जी, शंकराचार्य जी बोले, महाराज जी, अरे सूर्य प्रकाश जी महाराज आप भागिए। और भागे फिर वो कि अब तो कोई छोड़ने वाला नहीं मुझको, सब मेरे पास ही लिपटेंगे। और उन्होंने कहा भागिए आप। पीछे से कनात खुलवाई गई स्टेज के पीछे से और गाड़ी स्टार्ट करवाई गई। और इस तरह से सूर्य प्रकाश जी को वहां से भगा करके शंकराचार्य जी ने अपने पांडाल से दुर्गा प्रसाद जी महाराज के टेंट में ले गए, भगा करके उनको। और महाराज जनता तो वहां भी भागती हुई पहुंची थी, लेकिन थोड़ी दूरी थी, तो वहां पर जाते जाते लोगों का भाव थोड़ा शांत हो गया था, इसलिए वो वहां थोड़ा शांति के साथ रहे कुछ देर। ऐसी अद्भुत जनता की प्रीति थी उनके लिए। श्री सूर्य प्रकाश जी एक बहुत पहुंचे हुए महापुरुष थे, इसलिए उनको लोग परमहंस भी बोलने लगे थे। कोई प्रेम सम्राट बोलता, कोई परमहंस, और कोई करुणा रस सम्राट बोलता था। मानस मार्तंड भी उनको कहा जाने लगा था। और वे रचनाएं कर देते थे कविताओं की, इसलिए आशु कवि भी कहलाते थे। भगवान के चरित्रों में प्राण ला देते थे वो, इतना भाव प्रकट कर देते थे कि लोग भाव में भर जाते थे, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती थी लोगों के। और महाराज जी, सूर्य प्रकाश जी का जीवन संयम नियम से परिपूर्ण था। नियम के इतने पक्के थे कि लाई चना भी पाते तो कुर्ता उतार करके पाते थे, और भोजन बाहर
करने जाते थे, मतलब घर अंदर नहीं बाहर बैठते, तो हाथ से बनाते थे। अधिकतर घर के बाहर जाते थे तो हाथ से अपने हाथ से भोजन बनाते थे। भक्तों, अपने हाथ से भोजन बनाने का तात्पर्य कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ नहीं पाते थे, अपने हाथ से बनाते थे, स्वयं पाकी थे, किसी का छुआ नहीं पाते थे और भगवान को भोग लगाते थे। भगवान की भोग की शुद्धता पवित्रता का बड़ा जबरदस्त ध्यान रहता था उनका। तो खान पान बहुत ही शुद्ध था, बड़ा पवित्र था, जीवन ही बड़ा पवित्र था उनका। और नियम ऐसे थे उनके, मैंने बताया ना कि लाई चना भी पावें अर्थात भोजन न पावें, सूखा चीज खाएं, तब भी कुर्ता निकाल करके बैठते थे। उस जमाने में ऐसा नियम था वक्त, तो आज लोग समझ नहीं पाएंगे इन बातों को। तो उदारता कितनी थी, अद्भुत उदारता थी, अद्भुत दयालुता थी। एक बार अपने खेत के रास्ते से जा रहे थे तो उनके खेत में आलू बोई हुई थी और एक गांव की ही माता जी खेत में, गरीब माता थी, वो चोरी कर रही थी, आलू खोद रही थी, चोरी से आलू खोद रही थी। आलू तो जमीन के अंदर होती है ना, कोई खेत में रखी तो रहती नहीं, खोदना पड़ता है, बिना खोदे आलू नहीं मिलता है। तो जमीन में आलू खोद रही थी, मिट्टी खोद खोद करके आलू निकाल रही थी। वो माता गरीब थी, इसलिए चोरी से आलू इस प्रकार निकाल रही थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि बाजार से खरीद सके वो। तो उस गरीब माता को अपने खेत में आलू की चोरी करते हुए सूर्य प्रकाश जी ने देखा। तो मालूम है भक्तों क्या किया उन्होंने, उनकी ओर से मुंह फेर लिया, आंखें फेर ली, कि जिससे वो जो आलू निकाल रही वो भागे नहीं, आलू निकाल लें आराम से। और दूसरी तरफ के मेड़ से, जो खेतों के मेड़ पर चल रहे थे, तो उस मेड़ को छोड़ दिया, दूसरी मेड़ पर से जाने लगे, जिससे वो माता को न देखें, माता उनको न देख पाए। और दूसरे खेत पकड़ लिया उन्होंने चलने के लिए। वो विचार कर रहे थे कि बेचारी के पास आलू नहीं होगा, इसीलिए तो चोरी कर रही, मेरे खेत में खोद करके ले जाएगी, अपना भरण पोषण करेगी। इधर घर में किसी ने बता दिया, उनके सूर्य प्रकाश जी के घर में कोई बता दिया कि कोई दूसरी स्त्री है, अपने घर की नहीं है कोई, और आलू खोद रही है सूर्य प्रकाश जी के खेत में। घर में जाके कोई बताया तुम्हारे खेत में आलू खोद रही है दूसरी कोई है। तो घर वाले गए, सूर्य प्रकाश जी के परिवार के लोग, तो पकड़े गई बेचारी। तब उसने कहा कि तो गांव में सूर्य प्रकाश जी को साधु जी कहा जाता था। तो उसने कहा, जब पकड़ी गई तो बोली कि साधु जी तो हमको देखे थे, उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला, और तुम लोग बोल रहे हो। जब घर का मालिक नहीं बोला तो तुम लोग क्यों बोल रहे हो। तब सूर्य प्रकाश की जो माँ थी, उन्होंने कहा, अपने गांव की बोली में कहा, भक्तों उस बोली का अभ्यास मेरा छूट गया, इसलिए मैं वैसा बोल नहीं पाऊंगा। बिल्कुल देहात की बोली में उन्होंने कहा था कि सूर्य प्रकाश से, बेटा जब तुमने देख लिया था कि वो आलू खोद रही है तुम्हारे खेत में, तो तुमने उसको डांटा क्यों नहीं। तो सूर्य प्रकाश जी भी माँ को उसी तरह से गांव की बोली में समझाए थे। उस बोली का, उन शब्दों का भाव ये था कि माँ, उसको आलू की आवश्यकता रही होगी, वो गरीब है, और तुम्हारे पास तो भरा पड़ा हुआ है, बहुत है तुम्हारे पास, कुछ कमी तो है नहीं, तुम क्यों चिंता करती हो, ले जाने दो उसको। अरे जो कोई भूखा प्यासा गरीब ले जा रहा है तो ले जाने दो, खाने पीने दो सबको। इस तरह से उदार स्वभाव था उनका।
उसको चोर नहीं समझते थे, उसको समझते थे जरूरतमंद गरीब, जो इस प्रकार से कोई चोरी करके उनके खेत से ले जाता था। तो कष्ट किसी को नहीं देते थे और संतों की सेवा करते रहते थे। महाराज एक बार तो 50 संत आ गए उनके घर। अयोध्या जिससे आते रहते थे संत उनके पास, और संत वहीं जाते हैं जहां भाव से कोई सेवा उनकी करे। 50 संत आ गए थे एक बार, सबकी भाव से सेवा की उन्होंने। गाय उनके घर थी, दूध मिलता था और भगवान को भोग लगाते थे, संत लोग प्रसाद पाते थे। उसके बाद सूर्य प्रकाश जी भगवान के नाम रूप लीला धाम और भगवान के प्रिय भक्त संत की सेवा में लगे रहते थे। सहज स्वभाव था उनका ऐसा, और संत उनके यहाँ आते ही रहते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि वो नहीं रहते थे घर, तब भी संत आ रहे हैं, तो उनकी माता जी संभालती थी संतों की सेवा को। और वो रहते थे जब घर, तो संतों का चरणामृत भी लेते थे, आरती उतारते थे, पूजा करते थे, रसोई तैयार करवाते भी थे और लोगों से। संत लोग कई बार तो ऐसे आते थे कि जो स्वयं पाकी होते थे खुद ही बनाते थे, वो सब सामान दे देते थे, संतों की रसोई का सामान। और मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि अयोध्या जी में मणि पर्वत के पास में मानस तत्वान्वेषी राम कुमार दास जी महाराज, बहुत वृद्ध, मैंने देखा था जब दर्शन किया था तो बहुत वृद्ध थे, आवाज़ थोड़ी कम साफ आती थी, बहुत अद्भुत विद्वान थे। वे महाराज सूर्य प्रकाश के घर आते थे कभी कभी, और जब वो कभी आते थे राम कुमार दास जी, तो उनके साथ 20-30 साधु, और कभी कभी तो और ज़्यादा भी साथ में आते थे, और सब संतों की खूब प्रेम से सेवा करते थे सूर्य प्रकाश जी। और उस जमाने में कथा में उनको इतना भाव लोगों का होता था कि 5-6 हजार रुपये उनको मिल जाते थे एक कथा में। उस समय बहुत था ये धन, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ भक्तों। एक बार कानपुर से कथा करके रात में लौटे, तब संत लोग सब पा करके सो गए थे, केवल पंडित राम कुमार दास जी संत जी महाराज, जो बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, वो जग रहे थे। तो सूर्य प्रकाश जी हाथ पांव धो करके, स्नान करके, प्रसाद पा करके महाराज जी राम कुमार दास जी महाराज के चरण दबाने लगे। फिर महाराज जी से पूछा कि आपकी पीठ को मालिश कर दूं? महाराज जी बोले हाँ दबा दो। फिर सिर दबाने के पूछे तो महाराज जी कहे कि दबा दो बेटा। और महाराज जी सूर्य प्रकाश जी थके हुए थे, क्योंकि पैदल चल के आए थे, काफ़ी पैदल चले थे, कुछ साधन से कुछ पैदल। और महाराज जी राम कुमार दास जी को पता था कि ये थके हुए हैं, इसलिए वह हंसे। तो हंसने का कारण जब पूछा है तो बोले कि पंडित सूर्य प्रकाश जी, मैं जानता हूँ तुम थके हुए हो और फिर भी तुम मेरी सेवा कर रहे हो, तो तुम जाओ अब सो जाओ। मुझे हंसी आ रही थी कि तुम इतने थके होने पर भी मेरी सेवा में लगे हो। तब वो आज्ञा पा करके फिर शयन करने गए। इतने संतों के भक्त थे। और महाराज जो भी कथा में दक्षिणा आती थी उसको तो खर्च ही कर देते थे सेवा में, इसलिए टिकता ही नहीं था पैसा। और टिकेगा क्यों जब उसको सेवा में लगाए जा रहे हैं। साधुओं की सेवा, गायों की सेवा, गरीबों की सेवा और सदगुरु की सेवा। अयोध्या धाम में जाते सब बांट आते, पैसा खर्च कर देते।
तो ऐसी उदारता थी और ऐसी कथा में प्रियता थी। वो तो प्रसन्न होकर सब बांटते थे, सेवा में लगा देते थे, लेकिन घर के लोगों को थोड़ा लगता था कि सब खर्च कर देते हैं। तो माँ को थोड़ा एतराज हुआ, तो माँ ने कहा कि अरे तो सारा पैसा जितना कमाता है सब खर्च कर देता, कुछ जमा कर लिया कर, भविष्य में काम आएगा। तो माँ को किस प्रकार से समाधान किया, समझाया सूर्य प्रकाश जी ने, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज उनको यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ भक्तों। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।